क्या कहूँ ही तुमसे सुहाना। मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो तुम भी परेशान हो जाओगी। अब मैं कहूँ ही क्या। चाचा जी ने ज्यादा फैलने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही फैल गए। क्या जरूरत थी उन्हें पापा के बारे में झूठ बोलने की। पर वो बेचारे भी क्या ही करें। वो तो बस यही सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके ये रिश्ता हो जाए। क्या हुआ रोहित? तुम परेशान हो ना, पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो। आखिर बात क्या है रोहित? नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम ना बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं सब ठीक कर दूंगा, सच में। यहाँ आओ रोहित, मेरे पास आओ। हाँ, बोलो। क्या बोलना है सुहाना? रोहित, इंसान की ना अपनी सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं से परे जाकर ना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई कुछ कर सकता है ना, तो वो ये ईश्वर है, महादेव, भोले शंकर, जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। भगवान भोले शंकर से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि इस दुनिया में प्रेम और प्रेम का महत्व कितना है। प्रेम को पाना जीवन की असली खुशी है, ये सिर्फ मेरे महादेव जानते हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए रोहित, आज हमें महादेव की प्रार्थना करनी होगी। आज महाशिवरात्रि के दिन मैंने उपवास किया है और मैं भगवान के सामने ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, जैसे आपने माता पार्वती के साथ अपने मिलन के लिए इतनी प्रतीक्षाएं की और अंत में आपने माता पार्वती को पा लिया, वैसे ही मेरे प्रेम के लिए भी भगवान ये संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष को पार करके मेरा प्रेम भी मुझे दिला दीजिए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा? ऐसा नहीं है रोहित, तुम जो कुछ भी करोगे ना, वो भगवान भोलेनाथ की इच्छा से ही कर पाओगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ना भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हें इतनी क्षमता दे कि तुम अपने प्यार को हासिल कर सको, अपने प्यार को पा सको। रोहित, अगर तुम जिंदगी में कुछ भी कर पाओगे ना, तो वो भगवान की ही इच्छा होगी। भगवान की इच्छाओं से परे जाकर ना इस संसार में कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए आज महाशिवरात्रि के दिन मैंने उपवास रखा है और मैं महादेव से तुम्हें पाने के लिए प्रार्थना करूंगी। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है सुहाना, तो फिर तुम्हें पाने के लिए मैं भी ये उपवास करूंगा। और मैं भी भोलेनाथ और माता गौरी से प्रार्थना करूंगा कि हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपके प्रेम की जीत हुई, ऐसे ही मेरे भी प्रेम की जीत करवा दीजिए भगवान। मुझे भी मेरा प्यार हासिल हो जाए, मुझे भी मेरा प्यार मिल जाए, इतनी कृपा कर दीजिए। इसलिए मैं ये उपवास करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अगली महाशिवरात्रि तुम मेरे साथ मेरी पत्नी के रूप में मंदिर में भगवान भोले शंकर की पूजा कर सको। अगली महाशिवरात्रि तुम मेरी पत्नी के रूप में महादेव और माता गौरी की पूजा मेरे साथ करो। हम दोनों साथ में इस उपवास को करें। हे भोले शंकर, मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। इस संसार में कोई नहीं है आपके सिवा जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। मैं भी नहीं। मैं वही कर पाऊंगा जो आप मुझे करने की क्षमता देंगे। तुम चिंता मत करो रोहित, भगवान सच्चे प्यार करने वालों की ना जरूर सुनते हैं। मेरे महादेव सत्य प्रेम करने वालों के ना हमेशा साथ होते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुमने ना सही जगह अपनी प्रार्थना की है और भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हाँ भोलेनाथ, मेरा और सुहाना का प्यार सच्चा है। मैंने सच्चे दिल से सुहाना से प्यार किया है और हमेशा इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, जैसे आप माता गौरी के साथ। बस अब मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भोलेनाथ, और मुझे वो दे दीजिए जिसके लिए आज मैं आपके दर पर खड़ा हूँ। रोहित, अब अपने मन से सारी चिंताओं का त्याग कर दो। अब तुम्हें कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भोलेनाथ है हमारे साथ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलो आओ, हम दोनों साथ में भगवान भोले शंकर की इस महाशिवरात्रि में पूजा करते हैं और माता पार्वती की। क्या क्या कह रहे हो तुम? इन महाशय को एक लड़की पसंद आ गई है और अब उससे इनकी शादी करवाने के लिए मैं झूठ बोलूं लड़की वालों से? मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। सच सच बोलकर ना रिश्ते कायम किए जाते हैं। झूठ की नींव पर ना रिश्ते नहीं खड़े होते, समझे तुम? क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है, पर बेटा तुम्हें बहुत छुपा रुस्तम निकला। तूने अपनी माँ को ये बात नहीं बताई, जबकि मुझसे ज्यादा खुश ना कोई नहीं होगा। अब मेरी बहू आएगी इस घर में, मैं अपनी बहू के साथ खूब खुशी से रहूंगी इस घर में। वो मेरे साथ किचन में जाएगी, मेरे साथ काम कराएगी, मेरे साथ बैठेगी, मेरे साथ बोलेगी। दिन दिन भर जो अकेले बैठी रहती हूँ ना मैं, वो सब खत्म हो जाएगा। मेरी बहू हमेशा मेरे साथ रहेगी। बेटा कैसी दिखती है वो? खूबसूरत होगी ना? कैसे बोलती है? मीठा बोलती है? जी माँ, बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा बोलती है। चाहे जो हो जाए, मैं झूठ वूठ नहीं बोलने वाला।
मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ, इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। कोई किसी के घर से चोरी नहीं की है मैंने। हाँ नहीं तो इज्जत की नौकरी की है जिंदगी भर, और अब मैं अपनी नौकरी छिपाता फिरूं, वो भी इसके लिए। और एक बात अच्छे से समझ लो, झूठ की नींव पर ना रिश्ते नहीं टिकते। जो भी रिश्ता कायम करना हो ना, उसे सच्चाई की नींव पर खड़ा करना चाहिए। मैं सच बोलूंगा, मैं उस लड़की के घर जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे बेटे को जो लड़की पसंद है वो मेरे घर की बहू ना बने। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ। मैं एक सरकारी मास्टर हूँ और रिटायर्ड हूँ, ये कोई झूठ बात नहीं है। और मैं अपनी सच्चाई के साथ ही जाऊंगा। पर पापा, कहीं उन लोगों ने ऐसा सोचा फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पापा सही कह रहे हैं, रिश्ते हमेशा सच्चाई की नींव पर खड़े किए जाते हैं, झूठ की नहीं। तुम लोग चिंता मत करो। हम लोग जाएंगे और अच्छे से बात करके आएंगे, तू चिंता मत कर बेटा। पर भैया, मैं तो कह रहा था कि... तो चुप कर चुके तुम दोनों। चाचा भतीजा जो करना था, अब हम दोनों की बारी है। माँ बाप की। पहले ही हमें बताया होता तो हम पहले ही जाकर बात ना कर लेते। ऐसे उल्टे सीधे पैतरे खेलने की जरूरत ही ना पड़ती तुम लोगों को। हाँ नहीं तो जैसा चाचा वैसा भतीजा। भाभी। अरे बस करिए ना, आप क्यों इन लोगों पर गुस्सा हो रहे हैं? इनके जो समझ में आए वो इन्होंने किया, अब हमारी बारी है। हम समझदारी से काम कर सकते हैं ना, तो फिर हमारी ही समझदारी की तो बात है ही। इन लोगों ने तो पूरा ब्लेंडर करके रख दिया है। देखा नहीं तुमने, झूठ पर झूठ बोल दिया है। मेरा बड़ा बिजनेस है अमेरिका और कई देशों में। इसका बिजनेस है, इसने ही बिजनेस करने की ठानी थी, और बिजनेस में इतना आगे ये अपने दम पर गया है। मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, और अब ये मुझे बिजनेसमैन बता रहा है। बताओ तो जरा। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे समय रहते सारी सच्चाई का पता चल गया, और मैं चलकर उन लोगों से साफ साफ बात कर लेता हूँ। क्या है ना कि रिश्ते हमेशा सच्चाई पर ही रहने चाहिए। चलो बेटा, अब तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। चाचा, कहीं पापा ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? मैं मैं ना सुहाना के बिना नहीं रह सकता। प्लीज चाचा, कुछ करो ना। अरे यार, अब प्लीज तू ऐसी रोने वाली शक्ल मत बना, ठीक है? तू मेरा बेटा है बेटा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। भाई साहब, मैं रोहित का पिता हूँ, और ये रोहित की माँ है। हम लोग आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आप लोगों से मिलना ही चाह रही थी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। तो लेकिन ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? चलिए ना घर के अंदर। रिश्ते नाते की बात ना यूं घर में बैठकर करते हैं, दरवाजे पर नहीं। चलिए ना घर के अंदर चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से बातें हो जाएंगी। और नहीं तो क्या भाई साहब, अब रिश्ते नाते की बात ही यूं बाहर बरामदे में खड़े होकर थोड़े ना करते हैं। चलिए घर के अंदर चलिए, हमें भी थोड़ा खातिरदारी का मौका दीजिए। भाई साहब, मैं अंदर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सच्चाई जान लें। मैं जानता हूँ ना कि झूठ के नींव पर रिश्ते ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी रिश्ता बने वो हमेशा सच्चाई की नींव पर खड़ा हो। भाई साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। झूठ सच? भाई साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बताएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है बहन जी, बहुत छोटी सी ही बात है। क्या है ना कि मुझे बोलने दो रोहिणी बहन जी। भाई साहब, वो बात दरअसल ये है कि मेरे भाई ने आप लोगों से एक छोटी सी बात छिपाई थी। दरअसल मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं एक रिटायर्ड मास्टर हूँ, सरकारी टीचर था मैं, और अब रिटायर हो गया हूँ। अब अपनी वाइफ के साथ अपनी आगे की जिंदगी अपने परिवार में खुशी से बिता रहा हूँ। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। बिजनेसमैन तो मेरा भाई है, और वही अकेले अपना सारा बिजनेस संभालता है। मुझे बिजनेस ना ही करना आता है और ना ही संभालना। भाई साहब, मेरे भाई ने बस यूं ही आपको बोल दिया था कि मैं भी बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ। पर बात ही दरअसल ये है कि मैं अपना देश छोड़कर कभी कहीं गया ही नहीं। मैं इसी देश का निवासी हूँ, और इसी देश में मैंने सरकारी नौकरी की, शादी की, अपना घर बसाया। रोहित मेरा एक लौता बेटा है। भाई साहब, मैं आपको ये सच्चाई आपसे छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आपको ये सच्चाई बताने आया हूँ। रिश्ते नाते हमेशा सच्चाई पर टिकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को सच बताना चाहता था भाई साहब। पर इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा रोहित बहुत ही काबिल इंसान है। आपकी बेटी को वो कभी कभी भी दुख में नहीं रखेगा। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। वो खुद भूखा रह लेगा, पर कभी भी सुहाना को भूखा नहीं रहने देगा। भाई साहब, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं रिटायर्ड मास्टर हूं तो क्या हुआ? मैंने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा बेटा आराम से उसमें रह खा सकता है, उसे कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। पर मेरा बेटा तो खुद में काबिल है। वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है, इसीलिए उसने सरकारी नौकरी के लिए जब मुझसे बात की तो मैंने भी उसे कोचिंग करवा दी। भाई साहब,
मैं अपने बेटे की काबिलियत जानता हूँ। मेरा बच्चा बहुत काबिल है। आप एक बार उस पर भरोसा करिए। वो आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और एक बात भाई साहब, रोहित के अलावा मेरे कोई नहीं है। मेरा जो कुछ भी है सब मेरे बेटे का ही है। बहन जी, हमारा जो कुछ भी है हमारे बेटे रोहित का ही है, पर वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है। आप यही समझ लीजिए मेरा बेटा कितना काबिल है। बहन जी, हम आपकी बेटी को राजकुमारियों की तरह नहीं रानियों की तरह रखेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए बहन जी। आप निश्चिंत होकर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे रोहित से करवा सकती हैं। बहन जी, रोहित बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं अपनी बेटी की गारंटी लेती हूँ। और ना बहन जी, हमें ना आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस अपनी बेटी हमें दे दीजिए। आपकी बेटी ही हमारे लिए हमारा असली दहेज है। बहन जी, प्लीज समझने की कोशिश करिए। सुहाना मुझे बहुत पसंद है अपने बेटे रोहित के लिए। क्या कहती हो भाग्यवान? यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। लड़के ने तो कहा था कि उसका बाप बिजनेसमैन है और उसे कभी जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तो उसका चाचा चाचा बिजनेसमैन निकला। अब क्या करें? बाबूजी, माँ जी, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। सरकारी नौकरी वाले लड़के के घमंड कितना था। वो लोग कितने घमंड से बात करते थे, ये भी तो देखो। ऊपर से उन्होंने हमारे से एक बाइक भी मांगी थी दहेज में, और ये लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। और ये तो सच्चाई है ना कि रोहित इनका इकलौता बेटा है। ये लोग कितना सच्चाई पसंद लोग हैं। बाबूजी, अगर ये सच्चाई की नींव पर रिश्ता खड़ा करने के लिए सब कुछ सच बता रहे हैं तो यही लोग अच्छे हैं ना। मेरे हिसाब से तो अभी भी मुझे ना सुहाना बच्ची के लिए यही रिश्ता सही लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि बहू सही कह रही है। चाहे जो भी हो, इन लोगों ने खुद हमारे सामने आकर हमें अपनी सच्चाई बताई है। ये चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, पर इन्होंने आगे बढ़कर सच्चाई बताई है। मुझे इसी से लगता है कि ये परिवार मेरी बेटी के लिए सही है। पर ये भी तो सोचो, लड़का अभी कुछ करता नहीं है, कब तक अपने माँ बाप की कमाई ही खाता रहेगा? और सोचो, कल को हमारी बेटी से उसकी शादी हो जाएगी तो हमारी बच्ची को क्या खिलाएगा? उसके बारे में भी तो सोचना है। हमारी बेटी की आगे की जिंदगी, उसका क्या होगा? भाई साहब, बहन जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप भाई साहब, बहन जी, मैं रोहित की चाची हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे रोहित के लिए आपकी बेटी सुहाना का हाथ मांगने आई हूँ। भाई साहब, बहन जी, मैं यहाँ आप लोगों को यही बताने आई हूँ, रोहित न सिर्फ बड़े भैया और बड़ी भाभी का बल्कि हमारा भी इकलौता बेटा है। भाई साहब, बहन जी, हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और जब भगवान ने 5 सालों में हमें औलाद का सुख नहीं दिया ना, हम दोनों बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे हम लोग। और फिर हमें पता चला कि हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। तब उसी समय मैंने भगवान से बहुत दुआएं मांगी थी। तब जाकर भगवान ने बड़ी भाभी की गोद में रोहित को दिया और उन्होंने न सिर्फ बड़ी भैया और बड़ी भाभी की बल्कि हमारी भी इच्छाएं पूरी कर दी। मैंने उसी समय समझ लिया था कि भगवान ने रोहित को इसीलिए पैदा किया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी रोहित की माँ बनकर उसकी सारी खुशियाँ पूरी कर सकूं। भाई साहब, बहन जी, रोहित ने कभी भी बड़ी भाभी और मुझ में कोई फर्क नहीं किया है। उसने हमेशा बड़े भैया और अपने चाचा को अपने पिता समान और हम दोनों को अपनी माँ समान समझा है। हमने उसने कभी कोई अंतर नहीं किया है। रोहित हमारा भी बच्चा है। रोहित अगर चाहे तो वो अपना बिजनेस संभाल सकता है, पर वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। आज नहीं तो कल उसे नौकरी मिल ही जाएगी, और अगर नहीं भी मिलती है तो हमारा जो कुछ भी है हमारे बच्चे का ही है। हमारे और कौन है? हमारे सिर्फ रोहित ही है। भाई साहब, बहन जी, मुझे माफ करिएगा, मैंने आप लोगों से ये बात छिपाई कि बड़े भैया बिजनेस नहीं करते, वो एक रिटायर्ड मास्टर है। पर हमारा हमारा बच्चा रोहित हमारा भी बेटा है। हमने उसे जन्म भले न दिया हो, पर हमारे उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में। भाई साहब, बहन जी, आप एक बार बस रोहित और सुहाना की शादी करवा दीजिए। सुहाना को हमारे घर की बहू बना दीजिए। हमारा रोहित बहुत अच्छा इंसान है। वो अगर चाहे ना तो वो अपने चाचा का बिजनेस संभाल सकता है। हमारा जो कुछ भी है हमारे बेटे का भी है, पर वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है, इसलिए वो आज तक अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर वो चाहे ना तो वो अपना बिजनेस भी संभाल सकता है, कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, या अगर उसे मन करेगा तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी नौकरी भी कर सकता है। हमारे बच्चे के पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, राज। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। फिर मैं भी अपनी बहू से मिल सकूंगी और उन्हें अमेरिका बुला सकूंगी। भाई साहब, बहन जी, अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर हो तो हमें बेहद खुशी होगी। पहले हमने आपसे भले ही बातें छिपाई हो, पर हमारे घर में कभी भी कुछ भी छिपाया नहीं जाता है, और इसीलिए बड़े भैया ने आपको सारी सच्चाइयां बता दी हैं।
भाई साहब, बहन जी, अब आपको सब कुछ हमारे बारे में सच सच पता है। अगर अब आप लोगों को अपनी बेटी के लिए हमारे बेटे का रिश्ता मंजूर हो तो हमें बेहद खुशी होगी। देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगी, हमें हमेशा अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए। एक बार आप सुहाना से भी तो पूछ लीजिए, उसे कौन पसंद है, रोहित या फिर वो सरकारी नौकरी वाला लड़का। अगर आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार है तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए अपनी बेटी की खुशियां ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। और हमारा परिवार ना बहुत प्यारा है। हमारे परिवार में ना सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपकी बेटी भी वहाँ उस परिवार में जाकर ना बहुत खुश रहेगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अरे वर्षों से तरस रही हूँ एक बहू के लिए। जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था ना, तब से ख्वाहिश थी मेरी कि कोई अच्छी सी लड़की मेरे घर में बहू बनकर आए। बहन जी, बस अगर आपको अब ठीक लगे ना तो एक बार आप इस रिश्ते के बारे में भी सोचिए। जो कुछ सच था मैंने आपको बता दिया। अपने बच्चों की भलाई अपने माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता, इसलिए आप दोनों अपने फैसले के लिए आजाद हैं। पर मैं यही कहूंगा कि अगर मेरे हिसाब से आप लोग चुने तो हमेशा अपने बच्चों की खुशियां ही चुननी चाहिए। रुपए पैसे का क्या है, आज आता है कल नहीं आता। नौकरी चाकरी का भी क्या है, आजकल तो सरकारी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं होता। और ये बात आप और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भाई साहब। सरकारी नौकरी भी लोगों की जब तक चली जाती है, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है तो बस जिंदगी का, प्यार का, परिवार का। तो परिवार में प्यार होना चाहिए और सभी एक दूसरे के साथ खड़े होने की जज्बा रखे। ऐसा परिवार होना चाहिए जिसमें दुख सुख में सब एक दूसरे के काम आ सके। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, मैं तो बस यही कहूंगा कि आपको अपनी बेटी की खुशियां चुननी चाहिए। क्या कहते हैं जी, मुझे तो अभी भी ये रिश्ता ही सही लग रहा है। यहाँ लोग कितने अच्छे हैं, मेरी बेटी इस परिवार में जाकर खुश रहेगी। बाबूजी, मुझे भी यही रिश्ता सही लग रहा है। अगर परिवार में प्यार हो ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी पार हो जाती हैं। तो फिर लाओ भाई, मिठाई खिलाओ समधी जी को। आखिर ये हमारे होने वाले समधी हैं और हम तो किस्मत वाले हैं भाई, हमें दो दो समधी और दो दो समधन मिल रहे हैं भाई। जी बाबूजी, मैं बस अभी लेकर आई। समधी जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है और आप हमारी बच्ची की चिंता ना करें। हमारी बच्ची वहीं शादी करेगी जहां हम उसे कहेंगे। हमारी बिटिया बहुत अच्छी है और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ जरूर करेगी। आप लोगों का स्वागत है, इस घर में बारात लेकर आइए और अपनी बहू को अपने घर ले जाइए। अरे सरस्वती, बधाई हो बधाई। घर में बहू आने वाली है। हाँ भाभी, हाँ रोनी भाभी। आपको भी बधाई हो। अब तो घर में आने का दिल करेगा, इंडिया वापस आने का दिल करेगा अब। चलो जल्दी चलकर ये खबर मैं रोहित को भी सुना दूं। बेचारा कब से परेशान हुआ पड़ा है कि ना जाने ही क्या होगा आगे। बाहर ही खड़ा है, चलकर उसे भी बता आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समधी जी, आपने हमारी बातों को समझा। अब बस जल्दी ही शादी की तारीख वारीख तय करवा दीजिए और फिर आप हमें बता दीजिए। हम अपने हिसाब से सारी तैयारियां करवा देंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुहाना आज आपसे सिर्फ आपके घर में रह रही है, बाकी बच्ची वो हमारे घर की है और उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाना ना हमारी जिम्मेदारी है। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सुहाना के लिए हमने भी बहुत कुछ सोच रखा है। हमारे घर की बेटी है वो, ज्यादा बेहतर तरीके से ना सही पर थोड़ा कम ही अच्छा सही, लेकिन हम भी अपने स्तर से अच्छी तैयारी ही करेंगे। हमारे घर की बेटी है वो, हमने उसे बहुत ही नाजों से पाला है और हमने हमेशा उसकी शादी के विषय में बहुत कुछ सोचा था और वही सब हम करना चाहते हैं। इसलिए भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके मन मुताबिक ना सही पर अपने हिसाब से हमें तैयारी करने का मौका दें। हमारी बेटी के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्या है ना कि बिटिया हमारी है और हमने उसके लिए बहुत कुछ सोचा था पहले से ही। अरे अरे बहन जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। हम समझते हैं सुहाना आपकी बेटी है, आपकी जैसे मन करे ना वैसी तैयारी करवाइए, पर आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। बस क्या है ना कि हमें तो बस सुहाना ही चाहिए। हाँ बहन जी, आज से बस आप यही समझ लो कि सुहाना की ना तीन तीन माए हैं, एक आप और दो हम दोनों। अच्छा भाई साहब, फिर हम चलते हैं। नमस्कार। बाकी बातें फिर आगे होती रहेंगी। जल्दी ही से ही ये रिश्ता और शादी करवा दीजिए, फिर बढ़िया रहेगा। हमारे घर की बहू हमारे घर में आ जाए तो बहुत खुशी होगी हमें। जी जी भाई साहब, बिल्कुल, पर अभी नहीं, पहले मिठाई तो खा लीजिए फिर जाइए। बहू मीठा लाने गई है, बस वो लाती ही होगी। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पर। कहीं ऐसा ना हो कि पापा की सच्चाई जानकर वो लोग इस रिश्ते से ही मना कर दें। अब करूं क्या मैं? इतनी जल्दी तो सरकारी नौकरी मिलने से भी रही मुझे, और कोई भी नौकरी
कैसे ही मिलेगी मुझे? इतनी जल्दी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। अरे भाई बरखुरदार, चाचा, क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? क्या हुआ चाचू, बताओ ना। उन लोगों ने क्या कहा? क्या वो सुहाना की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हुए, या उन लोगों ने मना कर दिया? चाचू क्या हुआ वहां पर, जल्दी बताओ ना। और आपका चेहरा यूं लटका हुआ क्यों है? क्या बताऊं ही बेटा, हमने तो पूरी कोशिश की, पर वो लोग कह रहे थे कि वो सरकारी नौकरी वाला लड़का ही अच्छा है, दिखने में भी ठीक ठाक है, और उन लोगों को वही पसंद है। हम क्या कर सकते हैं बेटा? मैंने और तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी चाची ने, तुम्हारी माँ ने, हम लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा। मुझे पता था, इसीलिए मैं पापा को कह रहा था कि उन्हें कोई बात ना बताई जाए। आखिर क्या मिला सबको? मैं सुहाना के बगैर नहीं रह सकता। अगर मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ सुहाना से ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। चाचा, आप लोग प्लीज कुछ करो ना, प्लीज उसके घर वालों को समझाओ ना। मैं और सुहाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब क्या होगा अगर उन लोगों ने सुहाना की शादी उस लड़के से करवा दी तो? मैं क्या करूंगा? मैं कैसे रहूंगा सुहाना के बगैर? मैंने कितना कहा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर ऐसा हुआ ना, मैं कैसे रहूंगा? अब मैं सुहाना को क्या जवाब दूंगा? मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने कितने मन से पूरे परिवार वालों को शामिल किया था, और सबने मुझे यकीन दिलाया था कि सुहाना की शादी सिर्फ मुझसे होगी, और अब सब हार मान ले रहे हैं। मैं क्या करूं? अरे भाई, देख क्या रहा है? हम लोगों ने तेरी शादी तय करवा दी। सुहाना के घर वाले सुहाना का रिश्ता तेरे साथ करने के लिए मान गए हैं, और वो लोग जल्दी ही शादी की दिन और तारीख तय करके तेरे घर वालों को, मतलब पापा और माँ को, तेरी खबर करेंगे, बड़े भैया और भाभी को। हाँ, जल्दी ही। सुहाना की शादी ना सिर्फ तुझसे ही होगी। हमने तुझसे जो वादा किया था वो वादा पूरा होगा। तू चिंता मत कर। अरे तू बेटा है हमारा, तेरी खुशियां भी अगर हम तुझे ना दिला सके तो फिर क्या ही फायदा हमारे इतना कुछ करने का? क्या? थैंक यू सो मच चाचा। मैं जानता था आप लोग जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं बहुत भरोसा करता हूँ आप पर चाचू। मुझे पता था आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे मेरे लिए। थैंक यू सो मच चाचू। आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दिलाई है। चलता हूँ जल्दी से, जाकर ये खबर सुहाना को भी सुनाता हूँ, कितना परेशान होगी वो। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? चलेगा नहीं? कहीं चलकर कुछ खाते पीते हैं। सुबह से ही घर से निकाल लाया है, और भूखे पेट यहाँ पूरा दिन तेरी शादी तय कराने में ही बीत गया। अरे चलेगा नहीं? किसी होटल रेस्टोरेंट चलते हैं भाई। अरे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? अरे चाचू, आप चाची के साथ चले जाओ, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। ये खुशखबरी किसी और को भी तो बतानी है। समझ गया मैं, कहाँ गया ये? गया है सुहाना के पास उसे बताने। सुहाना, सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में हो। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी मैं कोई सपना ही देख रहा हूँ। सोचा तो मैंने भी नहीं था। मुझे तो लगा था तुम जिंदगी भर लल्लू ही बने रहोगे। तुम्हारे कुछ बोलने से पहले कहीं मेरी शादी ना हो जाए, इस बात का डर ना मुझे हमेशा सताता रहता था। हाँ, शायद अगर तुम्हारी शादी ना तय होती तो शायद अभी भी मैं तुम्हें प्रपोज ना कर पाता, डर की वजह से। क्या है ना, तुम्हें जिंदगी से खोने से डरता था। पर जब बात तुम्हारी ऊपर आई ना, जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा ना, सारा डर निकल गया मेरा। और मैंने सोचा एक लास्ट बार चांस तो ले ही लेता हूँ, कम से कम जिंदगी में कोई पछतावा तो नहीं रहेगा। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और तय कर देंगे। मुझे लगता था पहले नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद तुम्हें प्रपोज करूंगा, फिर हमारी शादी होगी। पर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि फिर मुझे सब कुछ जल्दी ही करना पड़ा। बट मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक चले जाओगे। तुमने हर रास्ता अपनाया, कोई भी रास्ता नहीं रख छोड़ा तुमने। अपने प्यार को पाने के लिए जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती थी ना, उतनी मुमकिन कोशिश की तुमने। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। लोग तो प्यार में जब मुसीबतें आती हैं तो हार मान लेते हैं, पर तुमने कभी हार ही नहीं मानी। हमेशा तुम अपने प्यार के लिए खड़े रहे, मेरे लिए खड़े रहे। मेरे लिए तो यही सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात है। मैं भी क्या करता, एक बार तुम्हें खोने के डर से जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं ना, मैं बयां भी नहीं कर सकता। दोबारा वो तकलीफ मैं झेल नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं तुमसे शादी कर ही डालता हूँ। बार बार इस डर को कौन झेलेगा?
इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारी शादी तुड़वाने से ज्यादा बेहतर है कि तुमसे शादी कर ही लूं मैं। और वैसे भी अब तो मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसे ही। चाहे जिंदगी में हमारी कितनी भी कमियां क्यों ना आए, मुश्किलें क्यों ना आए, पर हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमेशा। हाँ, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, पर हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओ, तो वादा करती हो? तो एक और वादा करो कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और 4-5 बच्चों के भी साथ रहेंगे। ठीक है, 4-5 बच्चों के मम्मी पापा बनकर। ऐसे भी मेरे परिवार में मैं ही एक बेटा हूँ और मुझसे ना मेरे घर वालों को बड़ी उम्मीदें हैं, और अब तो तुमसे भी है। क्या कहती हो? चुप रहो बदमाश कहीं के। आज ही से शुरू हो गए तुम। आज रात को ही तुम्हें ये बात करनी थी। हाँ तो और नहीं तो क्या, और कब करूंगा? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल की पूरी टीम की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव एवं माता गौरी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही उनसे प्रार्थना है हमारी। और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। इसी मनोकामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे आपको कल अपने दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव दोस्तों। हर हर महादेव नहीं, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।